हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तैयारी चलिए। राम राम भैया। जय भैया, राम राम। गाँव वाली भाषा में। ठीक है, सब ठीक है। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ट्राइंगल। ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हम बहुत पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ रहे थे क्या? और एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। कुछ मिस्टेक थी, उसकी वजह से हमें क्लास ऑफ हो गई थी। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ थे हम? ये। ठीक है, यहाँ थे। तो क्या था? ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द क्लोज द बाई। जब हमने बताया था ये चीज़, तो आपको समझा दिया था मैंने कि अब अगर हमारा कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए हमारे ट्राइंगल की वर्टेक्स क्या है? ए बी सी है। शीर्ष क्या है? ए बी सी है। तो एरिया होता क्या है? एरिया होता है बेटा ये वाला, ये चीज़ है ना, इसके अंदर जो जितना ये जगह घेर रहा है वो हमारा क्या होता है? एरिया। कोई भी साइड्स हो, कोई भी किसी तरह का, किसी भी शेप का। ठीक है, ये जरूरी नहीं है ट्राइंगल का एरिया होता है। एरिया किसी का भी हो सकता है। ठीक है, किसी का भी हो सकता है। जो जगह घेरे उसी को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एरिया। तो एरिया को डिनोट करते हैं हम क्या? या तो ऐसे डिनोट करेंगे या ए आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए आर से डिनोट करेंगे या इससे डिनोट करेंगे। तो इससे सबसे पहले, अब आपके समझ में चीज़ आ रही होंगी, तो आप बताइए एरिया होता क्या है। एरिया नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूं, एरिया अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसका जो बेस होता है एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। और इनटू हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई। ठीक है, आधार। हाफ इनटू कितना? आधार गुणा ऊंचाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारे किसी भी त्रिभुज के लिए यूज होता है, किसी भी त्रिभुज के लिए यूज होता है। बस हमें हाइट पता होना चाहिए तो हमें निकाल सकते हो, इसका एरिया बता सकते हो। ठीक है, किसी भी के लिए। तो आपको एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी अगर मैं चीज़ अगर आपसे कहना चाहूँ कि ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल, मतलब एक ट्राइंगल ले लिया कोई, मान लीजिए यही ले लिया। ठीक है, यही ले लिया। इसके वर्टेक्स हमने नाम दे दिए क्या? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमने वर्टेक्स दे दिए। अब बात करें, अब हाइट क्या होती है? ठीक है, अगर मैं हाइट होती क्या है? अगर वर्टेक्स हमारा ए है, ये वाला, ठीक है, अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से एक लाइन खींचूँ। ठीक है, एक लाइन खींचूं और जो कि हमारे सामने वाली भुजा पे क्या हो? लंब हो। लंब हो। ठीक है, लंब का मतलब ये सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या है? ये वर्टेक्स भी है। वर्टेक्स भी है। अगर इससे हम लंब डालें और हमारे सामने वाली भुजा पे ये जाके यहाँ मिले, ठीक है, यहाँ मिले, और ये इसको पॉइंट का नाम देंगे हम अभी। ये इसकी हाइट होगी, नॉर्मल सी बात करें। अगर बात करें हमारा एंगल क्या है? ये सी है, इसका एंगल सी है, यानी वर्टेक्स कह रहे हो, वर्टेक्स ये है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं इस पर कोई लंब डालूँ तो ये हमारा कहाँ जाके मिलेगा? यहाँ जाके मिलेगा ए बी पर। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं हम? यहाँ बात करना क्या चाह रहे हैं? तो ये क्या है? ये यहाँ पर भी 90 एंगल बनाएगा और ये यहाँ पर भी 90 एंगल बनाएगा। ठीक है, दोनों साइड 90 90 बनाएंगे, क्योंकि रेखा पे कौन बना होता है कि वो कितना होता है? कितना होता है? 180। ठीक है, 180 होता नहीं होता? कोई दिक्कत परेशानी? ये जो ये 90 एंगल एंगल बना रहे हैं सारी चीज़ें। तो आप एक चीज़ बताइए, अब इनको नाम देता हूँ मैं। नाम देता हूँ, इस वाले का नाम दिया मैंने H1, इस वाले का नाम दिया H2, H2, और इसको नाम दिया क्या? H3। ठीक है, H3। हाइट इसकी होती है करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी आप कहेंगे जब एरिया निकालना होगा तो आप कहेंगे हाफ बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी इसकी, करस्पॉन्डिंग हाइट, वो इसका एरिया होगा। करस्पॉन्डिंग हाइट के मतलब इसके संगत में वो इक्वल होगा हमेशा। कैसे? क्या बात करें? करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो आपकी एक चीज़ बताइए, हमारा अगर बेस अगर हमारा बी सी है, अगर बेस हमारा बी सी है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या?
BC इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है हमारे पास H1, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है? अगर यही चीज़ मैं कहूँ कि सर अगर मेरा हाफ बेस अगर मेरा AC को बना दिया जाए, तो AC को अगर मैंने बेस बनाया है तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी बेटा, ये वाली होगी H2, ठीक है, H2। कोई दिक्कत नहीं है? तो बात करें, ठीक है। और एक ये भी चीज़ बताते हैं कि हाफ, और ये अगर मैं बेस इसको बना दूं AB को, अगर बेस AB को बना दूं तो AB को अगर मैंने बेस बना दिया तो हाइट क्या हो जाएगी बेटा, H3, ठीक है। तो बताएं, एक चीज़ आपसे मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि क्या इनका एरिया अलग अलग हो जाएगा? एरिया हमेशा सेम ही रहेगा। जितना एरिया होगा ये जितना भी ये घेर रहा है, ये वाला एरिया जितना भी घेर रहा है ना, ये सारा एरिया हमेशा सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बराबर में रखी जाएंगी। यानी बराबर में कहेंगे, अगर मैं एंगल हमारा क्या है ए के सामने अगर भुजा को ए मान लिया, एंगल बी है हमारे पास, बी को मैंने क्या मान लिया, इसको बी मान लिया, एंगल सी के सामने मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। तीनों साइड्स ले ली मैंने, अब तीनों साइड्स ले ली, अब इनका एरिया बराबर रहेगा, एरिया हमेशा सेम रहेगा। त्रिभुज एक है तो उतना ही त्रिभुज का एरिया रहेगा। तो आप बदल तो नहीं सकते क्या, नहीं सर इसकी हाइट बदल गई है तो इसका एरिया बदल जाएगा, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। तो आप बात करें तो आपने बात किया कि यहाँ से हमें कुछ रिलेशन निकालना है कि हमारा एरिया अगर हमारे बराबर है तो पहला वाला कंडीशन में अगर BC हमारा क्या है, BC हमारा बेस है, यानी बेस हमारा कितना है, A है, और हमारी हाइट कितनी है, H1 है, बराबर है किसके, आपने कहा सर हाफ, ठीक है। और बेस अगर हमारा किसके, AC के, AC हमारा कितना है सर B, ठीक है, B इंटू हमारी हाइट क्या है करस्पॉन्डिंग की H2, ठीक है, इक्वल टू, अब बात करें हाफ, बेस हमारा अगर AB है तो ये हमारी साइड कितनी है, C है, और हमारी करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, H3, ठीक है। कोई दिक्कत? जब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो आपने हाफ से हाफ पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास बचा क्या, AH1 BH2, ठीक है, और CH3, ये आपके पास निकल के आ गया। जब आपके पास निकल के आ गया तो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल रही है, यहाँ से साइड और हमारा हाइट का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी हाइट का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, ठीक है। आपके सामने ये चीज़ क्लियर है कि हमारा जो एरिया है वो कांस्टेंट है, यानी नियत है, ठीक है। नियत है, नियत मतलब मान लिया हमने इसका एरिया कितना है, के है, नियत है, बिल्कुल नियत है। तो आप कहेंगे सर H1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, K/A, ठीक है। H2 बराबर बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, K/B, ठीक है। H3 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, K/C, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है। तो बात करें, अगर इनका रेशियो लिखना चाहूँ, मैं इनका रेशियो लिखना चाहूँ, H1 रेशियो H2 रेशियो H3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, K/A रेशियो K/B रेशियो K/C, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अगर हमारा ये चीज़ कांस्टेंट है तो K हमारा सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मिला क्या, H1 रेशियो H2 रेशियो कितना, H3, किसके बराबर होगा, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरत है इस तरह का, ये हमारा एक फॉर्मूला बना, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला बना तो आपको यूज करना है इस तरह का, ओके। सारी चीज़ें क्लियर है आपको? बट इसका रेशियो जो है, रेशियो आया हाइट और हमारा साइड दे रखे हो। अगर मान लीजिए हमें साइड दे रखी है क्या, 3 4 5, नॉर्मल से बात करो, 3 4 5 अगर हमें साइड दे रखी है त्रिभुज की, तो उनसे आपसे पूछा जाए कि अब हाइट का रेशियो बताइए, हाइट का रेशियो बताइए, तो आप डायरेक्टली आप फॉर्मूलों में ना घुस के डायरेक्ट यहाँ से आप बता सकते हो, इनका रिवर्स हो जाएगा, 1/3 1/4 और 1/5, ठीक है, 1/5। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास मिल गया कितना, 60 आ गया। 60 से इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 ले लिया। 60 से अगर मैं किसी भी रेशियो को गुणा करता हूँ, 60 से अगर मैं किसी भी रेशियो को गुणा करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा क्या, 20 15 और ये मिल गया कितना, 12,
ठीक है, हमारी हाइट का रेशियो आ गया। हाइट का अगर रेशियो, तो आप एक चीज़ बताइए यहाँ से, आपको समझ में आ रही है तो, कि अगर हाइट का रेशियो हमारा कितना है, 20, 15 और 12 है, तो आप एरिया बता सकते हो कितना आएगा सर? 60 है, 15 चौका 60 है, इक्वल है, और 12.60 है, यानी हमारा एरिया नियत है। ठीक है, नियत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको ये आपको आना चाहिए, आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? चलें फिर आगे। ठीक है, अब बात करें कि हमारे पास अगर दो ट्राइंगल है, उनकी हाइट क्या है? सेम है। अगर उनकी हाइट सेम है तो उनके जो एरिया जो होगा उनके बेस के अनुपात में होगा। ठीक है, उनके बेस के अनुपात में होगा। क्यों होगा? चलिए ट्राइंगल लेते हैं दो, एक दो। ठीक है, दो ट्राइंगल लिए, दोनों को नाम दिया हमने ए बी सी, यानी इसके वर्टेक्स को नाम दिया क्या? ए बी सी, और इसको दे दिया मैंने क्या? एक्स वाई और जेड। ठीक है, इनकी हाइट्स हैं जो कुछ है, इनकी हाइट ये है और इसकी हाइट ये है। ठीक है, इनको नाम दे दिया हमने। क्या नाम क्यों देना, हमें तो बात ही कर रहे हैं कि अब अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी अगर हाइट सेम है तो उनका एरिया जो होगा उनके बेस के अनुपात में होगा। ठीक है, एरिया होगा वो हमारे बेस के अनुपात में होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि जब भी दो ट्राइंगल्स की हाइट दे रखी हो तो उनका जो एरिया आएगा उनके बेस के अनुपात में होगा। क्यों होगा? आप बात करें उनके एरिया के, बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? आप क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो आपके पास क्या होता है सर? फॉर्मूला आपको पता ही है, कोई दिक्कत? हाफ बेस बी सी इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू एक्स जेड, सॉरी क्या ना, वाई जेड इंटू एच। कोई दिक्कत? ये तो फॉर्मूला आपको सबको पता ही होगा। तो जब आप चीज़ को ये सारी चीज़ें पता है तो हाफ से आप कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एच से एच कैंसिल आउट? क्योंकि यहाँ हाइट सेम है। ठीक है, यहाँ बात करें हाइट जो है हमारी पास वो सेम है। ओके, जब भी दो ट्राइंगलों का बात कर रहा है, जब भी दो ट्राइंगलों की हाइट सेम होगी तो हमारे पास एरिया का जो उन दोनों त्रिभुजों का एरिया का रेशियो जो आएगा उनके बेस के अनुपात में आएगा। ठीक है, तो बेस जो भी आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड वो हमारे इसके अनुपात में आएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये क्लियर है आपके? ये आपका क्लियर है? चले आगे फिर दूसरी बात करें। बात कर रहे हैं दूसरा वाला। अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर बेस सेम है, अगर किसी भी ट्राइंगल का बेस सेम है, किसी भी दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे भी आकर आपको दो ट्राइंगल्स लेने हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला ट्राइंगल्स, दूसरा ट्राइंगल्स। ठीक है, दो ट्राइंगल्स लिए और इसमें क्या क्या कह रहा है? इनकी हाइट ये होगी और इसकी हाइट ये होगी। ठीक है, इनको भी नाम दे दिया मैंने क्या? ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, इनके वर्टेक्स को भी नाम दे दिया। अब आपके पास एक चीज़ बताइए कि अगर बात कहा जाए कि अगर बेस सेम है, किन्हीं दो ट्राइंगलों के अगर बेस सेम है तो बेटा क्या चीज़ होती है? बात करें इनके एरिया का जो रेशियो आएगा उनकी हाइट के अनुपात में आएगा, इनकी हाइट के अनुपात में आएगा। क्यों आएगा बेटा? वही चीज़ है, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, एरिया बताना है ट्राइंगल ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एरिया क्या होता है? हाफ बेस हमारे पास बी सी, हाइट कितनी? h1 करके, इसकी हाइट क्या है? h1 है, इसकी हाइट को मान लिया हमने h2। ठीक है, अगर हमारे पास बेस हमारा सेम है तो अगर हाफ एक्स जेड, सॉरी क्या हो गया, वाई जेड इंटू एच, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट किया। ओके, अब सेम बात कर रहा, अगर बेस सेम है यानी आप कहेंगे बी सी अगर बराबर है किसके? एक्स सॉरी वाई जेड के,
वाई जेड के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक है, जब बी सी आ गया तो आपके पास कैंसिल आउट करने के लिए कुछ बचा नहीं बचा, तो आप कहेंगे इनका जो एरिया आएगा उनकी हाइट के अनुपात में आएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है? पढ़ाएं फिर। ओके, चले क्वेश्चन करते हैं एक इसके ऊपर की बात कर रहा है। अगर डी पैरेलल टू कितना है, डी पैरेलल है किसके, बी सी के, डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और डी ई परपेंडिकुलर है किसका, किस पर, बी डी पर, ए बी पर। डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और ए डी पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे, और ए ई बराबर दे रखा है हमारे पास कितना, ए ई बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ई भी कितना दे रखा है, ई बी हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी हमारे दे रखा है कितना, बी सी हमारे पास दे रखा है 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और डी बराबर दे रखा है कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें बताना है क्या, एरिया बताना है, रेशियो बताना है, एरिया। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरह का ट्राइंगल आएगा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरह, ओके, इसका नाम क्या दिया, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी ट्रायंगल है, ए बी सी है। और बात करें डी क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के, डी ई। ठीक है, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ बी सी के डेल पैरेलल है क्या, डी और ई। ठीक है, डी ई पैरेलल है ए सी के। और बात करें डी ई किस पर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ठीक है, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ये 90 एंगल होगा। ठीक है, 90 एंगल होगा। अगर ए ई बराबर 5 दे रखा है, ए ई 5 दे रखा है, और ई बी हमारा कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ई बी हमारे दे रखा है कितना, 7 दे रखा है, यानी 12 हो गया। बी सी हमारे पास कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमारे पास डी ई हमारा कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि हमारे एरियो का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ट्राइंगल किसका, ट्राइंगल ए बी डी, और इनका रेशियो पूछा है ट्राइंगल किसका, ए बी सी। एरिया बताना है, तो ए बी सी का एरिया क्या होगा, पहले तो आप ये बता दीजिए, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर बेस हमारा 16 है, हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, आपके पास 7 और 5 12। ठीक है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमारा कितना है, 16 है, 16 को आधा कर देंगे 8, 8 और 12, 12 अट्ठे 96, यानी ये कितना हो गया, 96 हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, और ए बी डी की बात करें कि ए ई डी, ए बी डी नहीं है, ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी, इसका एरिया क्या होगा, ए ई डी का। सर हमारे पास अगर ये 90 एंगल है, तो हमारे पास ये साइड कितनी आ जाएगी, 13, तो अगर इनका एरिया कितना आ जाएगा, 12 5। ठीक है, बेस हमारा क्या होगा, 12 होगा, हाइट कितनी होगी, 5 होगी, यानी आपके पास जो ए ई डी का एरिया होगा कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 5 30। ठीक है, 30 आ गया। तो आपको यहाँ से कुछ मिल रहा है, मिलेगा, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा सर, 15, और ये कितना हो जाएगा, 48। अभी भी कट जाएगा कितने से, 3 से कटेगा, 5, 6 से काट दीजिए, 16 96, और ये 6 5 30, कितना आ गया, 5:16, राइट आंसर होगा। ठीक है, निकालना है, कोई दिक्कत परेशानी, 5:16। ओके, सारी चीज़ें क्लियर है। अगर इसी में बात करता, अगर इसी की बात करता, ये अगर आपने पूछा है, अगर मान लीजिए ए बी डी रेशियो, अगर ट्राइंगल ए बी सी इसका रेशियो पूछा होता, तो आप कैसे निकालते बताइए, फटाफट आंसर दीजिए,
क्या ऐसे बताएंगे कि ट्राइंगल ABC हमारे पास कितना है 96 है, नॉर्मल से निकाला था। लेकिन हमारा ट्राइंगल ABD अगर मैं इसको यहाँ से इसको मिला देता हूँ, अगर इसको मिला देता हूँ तो हमारे पास एरिया निकालना है इसका ट्राइंगल ABD का। अगर बेस हमारा क्या है 7 और 5 12, हाइट हमारे पास 12 है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा बताइए? हाफ, बेस हमारे पास कितना 12 है, हाइट हमारे पास 12 है, तो एरिया अगर ABD का देखें ABD का कितना आएगा 6, 96 कितना आ जाएगा? सॉरी 12 6 72, 72 ठीक है 72। तो यहाँ कितने से कटा? 12 से काटेंगे, 12 6 72, 12 8 96, यानी अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा 3:4 कितना आ जाएगा 3:4। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्लियर है? चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स विद द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब भी दो ट्राइंगल्स हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, वो भी मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस XYZ मान लिया कि इसका नाम क्या दिया AB और ये दे दिया मैंने PQ। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है और इनके बीच में अगर बेस हमारे क्या AB को मान के चलें, अगर बेस को मान लें सेम बेस की बात करें, यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखना हमेशा बात करें तो क्या है सेम बेस। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर सेम बेस पे जितने भी ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको ये लाइन खींच दिया एक, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच दी, तो इसका एरिया होगा वही हमारे पास इसका भी एरिया होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका, और यही पॉइंट मैं मान लेता हूँ 50 बना देता हूँ, अच्छे खासे पॉइंट बनाता हूँ। ओके, बात करें, चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई P पॉइंट पर काटा है, ये Q पर हो चुका है RSTU। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया मैंने नाम कि अब इनका एरिया का जो आएगा, इनका जो एरिया आएगा जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर उनका अगर बेस सेम है तो उनका जो एरिया होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, यानी आप ग्रीन लाइन से आपको देखें कि अगर एरिया बात करें, एरिया ट्राइंगल APB अगर हमेशा बराबर होगा किसके? एरिया AR है ना B। ठीक है, बराबर होगा एरिया किसका? ASB। ठीक है, बराबर होगा ATB। ठीक है, एरिया बात करें तो एरिया बराबर होगा किसके? ये हो गया U तक भी ले लेते हैं। ठीक है, AUB। ठीक है, AUB हमेशा सबके एरिया बराबर होंगे, कोई दिक्कत परेशानी इस चीज़ में? ठीक है, जब भी आपसे बोला जाए कि जब भी हमारे पास बात करें दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में बेस हमारा क्या है? बेस सेम है और उनके बीच में इतने ट्राइंगल्स बनने, बताइए एरिया बताइए। ओके, अब मान लीजिए यहाँ आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि इसका एरिया क्या है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए ट्राइंगल AUB का एरिया बताइए। तो आपको अगर ये हमारी प्रॉपर्टी पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में एरिया जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उनका एरिया हमेशा सेम होगा। क्यों? कब होगा? जब उनका बेस सेम होगा। ठीक है, तो हमारा ये अगर बात करता ट्राइंगल AUB का एरिया पूछता तो आपका आंसर डायरेक्ट होता क्या? 36
और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, अभी एरिया के बारे में चल रहे हैं हम। क्वेश्चन तो अभी आप बहुत आगे करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अब आपके पास एक हीरोइज फार्मूला होता है, ठीक है, हीरोइन फार्मूला जिसको बोलते हैं। हमारे पास क्या होता है, अगर एरिया के लिए, अगर हमारे पास एरिया, अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की 3 भुजा दे रखी है और हमें उनका क्या, ये नहीं पता कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, कैसा किस तरह का ट्राइंगल है, हमें नहीं पता। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में हमें नहीं पता कि कौन सा ट्राइंगल किस तरह का है, और हमें सिर्फ साइड दे रखी है, तो आप उसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो। एरिया, ठीक है, एरिया निकालते हैं और हमारा होता है क्या, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। अगर आपको साइड्स दे रखी हैं, साइड दे रखी है, लेकिन आपको त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं पता, त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, मान लीजिए हमसे बोला कि 4 5 12, इसका एरिया बता दीजिए 11। ठीक है, इसका एरिया बता दीजिए। अगर साइड्स हमारी क्या है, 4 5 11। ठीक है, 4 5 11 है, अगर साइड्स हैं तो इनका एरिया निकालना है। ठीक है, और यहाँ एस क्या होता है, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप को पता ही है ना, पेरीमीटर को अगर मैं आधा कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाता है, सेमी पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, और पेरीमीटर कब आता है कि तीनों लाइनों को जोड़ दिया जाता है तो पेरीमीटर परिमाप आ जाता है। अब बात करें इसी, और 4 5 11, ये मान लिए साइड्स हैं, हमारी साइड्स हैं त्रिभुज की, और हमसे क्या कहा है कि हमें एरिया बता दीजिए। तो एरिया कैसे बताएंगे, 4 5 9 और 11 कितना होता है, 20। 20 तो हमारा पेरीमीटर हो गया, तो सेमी पेरीमीटर बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 10। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 10। ठीक है, 10 आ गया। आप इसको 13 ले लो, नहीं 11 ही ले लो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है माइनस में आंसर है। ठीक है, एस बराबर 10 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एस बराबर अगर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, एस हमारा अगर 10 आ गया, तो बात करें एस माइनस ए, 10 माइनस ए यानी 4, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरा क्या है, एस माइनस बी, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। तो आपके पास मिला कितना, 60 × 5 कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300, 6 पंजे 30, 300, 300 हो गया माइनस का। ये हमारे पास एरिया आ गया किसका, ट्राइंगल जिसकी साइड दे रखी थी कितनी, 4 5 11। कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह हीरोइज फॉर्मूला यूज होता है। ओके, कोई दिक्कत है? ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए, एरिया हमारे एक और तरीके से निकलता है, जब किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो। जब हमारे पास किसी भी ट्राइंगल्स में 2 साइड्स दे रखी हो, एक हमारा क्या दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो हमारा एरिया उस तरीके से भी निकलता है। ठीक है, कैसे निकलता है, एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, जब हमारे पास क्या दे रखी हो बेटा, हमें दे रखी हो 2 साइड्स। जब ट्राइंगल्स हमारे पास है, एक ट्राइंगल लिया, इसका नाम दिया हमने क्या, एंगल ए बी सी। 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, और हमें सिर्फ 2 साइड्स दे रखी हैं। यानी कह सकते हो ए के सामने क्या है, ए साइड है, बी के सामने क्या है, बी साइड है, सी के सामने क्या है, सी साइड है। ठीक है, सी साइड है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे हो, सिर्फ 2 साइड दे रखे हो, एक एंगल दे रखा हो, तो आपको क्या निकालना है, आपको उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपके पास, आपको पहले से ही पता है कि हमारे एरिया हाफ इंटू बेस। ठीक है, बेस, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए, आपके लिए इसमें क्या करें, अगर मैंने कहा एंगल हमें ए दे रखा है, एंगल अगर हमें ए दे रखा हो, तो आपको लिखना है हाफ, हाफ, और हमारा किसके, जो हमारे एंगल को बना रही है वो 2 भुजाओं के बीच बना हुआ कोण। ठीक है, जो हमें ये एंगल जो बना रही है उसकी साइड्स, ये वाली साइड्स, ये साइड उसको बना रही हैं, जो एंगल को जो साइड्स बना रही हैं वो साइड्स का प्रोडक्ट,
उन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट आप नहीं कहेंगे क्या आएगा, बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी। और साइन का साइन लेके, साइन एंगल जो हमारे पास है, मान लीजिए एंगल हमारा थीटा है, तो आपका एंगल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी? ओके ओके। बात करें दोबारा, दूसरी बात करें कि हाफ, अब अगर हमारा एंगल बी दे रखा हो, एंगल बी दे रखा हो और साइड्स हमारी सी और ए दे रखी हो, यानी कि आप कहेंगे अब हमारे पास इसकी भुजा कौन सी हो जाएंगी, जो इसको बना रही हैं, ए बी और बी सी, दो भुजा हो जाएंगी जिसको एंगल बना रही हैं, ठीक है, एंगल बना रही हैं, तो आपके पास भुजा कौन सी हो जाएंगी, इन दोनों का प्रोडक्ट बी और सी, सॉरी सी और ए इंटू सी, और साइन एंगल हमारे पास क्या है, ए मान लीजिए इसको, ठीक है, ए ही मान लेते हैं, एंगल ए है तो एंगल ए ही लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल बी। ओके, कोई दिक्कत? अगर बात करें हमारे पास एंगल, एंगल अगर हमारे पास ये दे रखा हो, सी दे रखा हो, और साइड्स हमारे पास ए और बी दे रखी हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और साइन सी, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं साइन रूल्स, ठीक है, साइन रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, नहीं साइन रूल नहीं है, सॉरी, एरिया के लिए ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादातर हमसे एग्जामिनर किस तरह पूछ लेता है, दो साइड दे के एक ट्राइंगल दे दिया, उसमें दो साइड दे दी, और एक हमारा बोल दिया इक्वल ट्राइंगल है, उसमें एक साइड, उसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा नॉर्मल से। मान लीजिए एक ट्राइंगल्स है और उसमें दो साइड दे रखी है, मान लीजिए 4 और 5 दे रखी है, 4 और 5 दे रखी है, एक एंगल हमारा कितना है, एक एंगल हमारा 30 है, 4 और 5 दे रखी है और एंगल हमारा कितना 30 है, तो हमको एरिया बताइए। आप एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक बेस होता है, एक हाइट होती है, लेकिन हमें यहाँ दोनों पता ही नहीं है कौन सी हाइट है कौन सा बेस है, ठीक है, नहीं पता, तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला लग जाता है, हाफ, दोनों साइड दे रखी है यानी 4 और 5, और साइन 30 की वैल्यू यानी साइन 30 डिग्री, ओके, हाफ 4 इंटू 5, और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट 4, यानी एरिया कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सारी क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर है? ओके, एक दो क्वेश्चन कराएं, चलिए बताते हैं। अगर एंगल 60 दे रखा है, साइड से हमारी ए बी, एंगल हमारा एंगल ए दे रखा है कितना 60 दे रखा है, साइड हमारे पास दे रखी है कितना ए बी दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर, एंड कितनी ए सी दे रखी है हमारे पास कितनी 5, तो आपको एरिया बताना है, एरिया क्या होगा, तो नॉर्मल सा सिंपल सा की बात करें, हाफ दोनों साइडों का प्रोडक्ट जो दे रखे हैं 4 इंटू 5, और साइन 60 की बात करें, साइन 60, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 5, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ओके। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, ये कैंसिल आउट होगा 2 से 2 यानी 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, चलिए फिर इसी पे क्वेश्चन करते हैं आज, कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो इस तरह, इन ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल में ए बी और बी सी का सम दे रखा है कितना 31 सेंटीमीटर, एंड ए बी प्लस सी ए का सम दे रखा है कितना 23 cm, ठीक है, और बी सी और सी ए माइनस डिफरेंस दे रखा है कितना 8 cm, ठीक है, तो पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर पढ़ाता, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का योग, तीनों साइडों की लेंथों का योग, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ बताइए, हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें पहले से दे रखा है तीनों साइड्स कौन सी होंगी ट्राइंगल्स की। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर हमारे पास ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो बात कर रहे हैं ए बी और बी सी, इसके सामने क्या होगी ए होगी, इसके सामने क्या होगी बी भुजा होगी, इसके सामने क्या होगी सी भुजा होगी, यानी ए प्लस बी हमें दे रखी है कितनी 31 सेंटीमीटर। आपने कहा सर ए प्लस बी हमारे पास दे रखा है कितना 31 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कह रहा है ए बी प्लस सी ए, ठीक है, तो सी प्लस बी हमारे पास क्या दे रखा है 23 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर।
अगर बी सी मतलब कितना है, ए माइनस का और सी ए कितना है, सी ए हमारे पास बी है और इनका डिफरेंस दे रखा 8। तो बात कर रहा पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सर बताइए, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको घटा देता हूँ तो घटेगा, बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी हमारे पास मिल जाएगा। कितना घटाने के बाद कितना मिल रहा है, 31 में अगर 23 गए तो कितना बचा, 8। ठीक है, 8 मिल गया। अगर हमारे पास ए माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी 8 है, तो आप कहेंगे फिर घटा देता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, बी माइनस का सी बराबर कितना, 16। अगर बी माइनस 16 हमारा है ऑलरेडी, बी माइनस सी अगर हमारे पास क्या है, 16 है, और बी प्लस सी हमारा क्या है, ऑलरेडी 23 है। अगर जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 और कितना आ गया, 9 और 3 39। ठीक है, 39 बी बराबर 2b, तो बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 39/2। ओके, 39/2 आ गया। लेकिन हमारे पास सी प्लस बी हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है, 23। ठीक है, यह आ जाएगा 2c प्लस का कितना आ जाएगा, 39 है, और यह हो जाएगा 46। 39 को इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ आपके पास बचेगा 7, यानी 7/2। सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई 7/2 और बी की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास, 39/2। ठीक है, और ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए, और माइनस हो जाएगा कितना, 31 माइनस का, ओके, माइनस का कितना हो जाएगा, 39/2, यानी 31×2 = 62। 62 में से अगर 31 गए और 39 गए तो कितना बचा, 3 और ये 2, 23, 23/2। ठीक है, 23/2 अगर ए बराबर आ गया। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गए, तीनों साइडों को हम सम कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सम कर लीजिए कितना, 23 और 30 और 30 और हमारे पास 39 कितना हो गया, 69, 69/2 पेरीमीटर आ गया। दैट्स इट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है? ओके ओके, चले आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एडी क्या है, पेलर है। मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी, ए इसको वर्टेक्स मान लिया, बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब कह रहा है इन ए ट्राइंगल ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पर, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, यानी कि आप कहेंगे कि इस पर परपेंडिकुलर है सीधा। ओके, ये क्या है, ए डी परपेंडिकुलर है हमारे पास किस पर, बी सी पर। अगर बात कर रहा है ए डी प्लस डी सी कितना है, 10 सेंटीमीटर, और बी डी और ए डी हमारे पास कितना है, 11 सेंटीमीटर। अगर मैं इन दोनों कंडीशनों को जोड़ देता हूँ तो आपके पास मिलता क्या है बेटा, यहाँ ने आपने बताया बी डी, सर बी और डी यहाँ तक की लेंथ, और सी और डी यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, तो आप पहले तो इसको जोड़ दीजिए, पहले तो जोड़ने के बाद मिलेगा क्या, बी डी प्लस का कितना, सी डी, ठीक है, प्लस का 2AD बराबर कितना मिल गया, दोनों को जोड़ने का 10 और 21 हो गया, 21 हो गया। तो आप एक चीज़ यहाँ से देख रहे हैं क्या, कि बी डी और सी डी बराबर बेटा कितना है, ऑलरेडी इसके बराबर कितना है, ये हमारे पास बी सी के है, क्योंकि बी डी और सी ए, ठीक है, बी डी और सी ए, ओके, ये हमारे पास बी सी के बराबर है, प्लस 2AD हमारे पास क्या है, 21। तो बी सी बराबर हमारे पास ऑलरेडी 9 दे रखा है, 9 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास ए डी बराबर कितना आ जाएगा, ए डी बराबर 6। ए डी बराबर अगर हमारे पास 6 आ गया, ये हमारे पास 12 है, तो एरिया पूछा था कितना, हाँ बी सी हमारे पास कितना है, 9 है, सॉरी बी सी हमारे पास कितना है, 9। ओके, बी सी हमारे पास 9 है, तो हमारे पास एरिया पूछा था हाफ इंटू बेस। अगर मैं बी सी को बेस मानता हूँ तो बी सी हमारे पास कितना है, 9 है, और हाइट कितनी है उसकी, 6। ठीक है, दो काटा कितनी बार, 3 बार, 9 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर, समझाया? चले, बस, धन्यवाद।
चलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, कल मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।